जेड प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए सिर्फ 2 खाद आज मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं आपको प्लांट की केयर भी बताने वाली हूँ, जिससे जेड प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत घना भी हो जाता है। तो इस खाद के बारे में और सारी केयर के बारे में चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी आपके पास जेड प्लांट होगा, इस समय बरसात का मौसम है तो ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो गई होगी। साथ ही साथ जैसे घास वगैरह होती है, खरपतवार होता है, वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो इस समय इनको ज़रूर हटा दें, क्योंकि जितनी खाद हम अपने प्लांट को देते हैं या फिर बारिश का पानी प्लांट को मिलता है, तो वो ये जो खरपतवार या फिर घास फूस होती है, ये बहुत तेज़ी से उन खाद को सक कर लेती है। तो समय समय पे इनको ज़रूर रिमूव करते रहें, तो इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं मेरे जेड प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और अभी मैंने इनको शेप नहीं दी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये अच्छे से बढ़ जाए बढ़िया से, फिर उस हिसाब से मैं इनको शेप दूंगी। तो अभी फ़िलहाल आपको मैं ग्रोथ दिखा रही हूँ। देख लीजिए, प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से चल रही है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है। पत्ते भी काफ़ी फ्रेश हैं। तो इनको कम से कम 4 से 5 घंटे की सनलाइट देनी चाहिए। आप देखिए, ये कॉइन का एक मैंने आपको टोटका कह दीजिए या फिर एक आपको नुस्खा बताया था कि इसको करने से आपके घर में जो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होती हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, ज़रूर देखिएगा। और ये तभी से कॉइन पड़ा हुआ है मेरे प्लांट पे और मैंने इसको कभी रिमूव नहीं किया है। मैं फर्टिलाइज़र वगैरह देती हूँ और उसके बाद फिर वापस से ऐसे ही रख देती हूँ। हाँ, तो चलिए आप ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो इसकी ग्रोथ के लिए क्या करना है, ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ना प्लांट, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है। ये सारी कटिंग से लगी हैं और मैंने सिर्फ एक प्लांट लिया था और उस एक प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए और अब आप देख सकते हैं ग्रोथ भी बहुत तेज़ है। छोटी सी कटिंग भी अगर मिल जाती है तो बहुत ईजिली आप इसे लगा सकते हैं। हालांकि इसकी कटिंग किसी को देनी नहीं चाहिए। अगर आप दे देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसकी कटिंग या मनी प्लांट की कटिंग कभी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। तो आप इसे नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, अगर आपको नर्सरी से मिल जाता है, या फिर अगर आप नर्सरी गए हैं तो एक छोटी सी कटिंग वहाँ से ले आइए, तो उससे भी ईजिली आप इसे ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने काफ़ी आप लोग के साथ शेयर की हैं, क्योंकि ये देखिए, ये इंडोर प्लांट नहीं है। अगर आप एकदम छाँव में रख देंगे इसे, तो फिर इसकी ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसे कम से कम 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आपको देनी पड़ेगी। जो दोपहर की धूप होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जैसे जो 12 से लेके और 4 बजे तक की तेज़ धूप वाला टाइम होता है, वो धूप आपको इसे नहीं देनी है। जेड प्लांट को दोपहर की तेज़ धूप ना देके आप मॉर्निंग की सनलाइट दे सकते हैं। जैसे सुबह आप 6-7 बजे के बाद अच्छे से धूप निकल जाती है, तब से लेके और 11-12 बजे तक की जो धूप होती है वो दे सकते हैं। इसके बाद की जो धूप है उसे अवॉइड करना है। ओवर वाटर नहीं करना है। ये प्लांट को बिल्कुल भी ओवर वाटर नहीं पसंद है। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन रखें और जब भी खाद दें तो एक बार गुड़ाई ज़रूर करें। वैसे तो 15 दिन में एक बार मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसके बाद चलिए आप खाद की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आप खाद देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट मैंने अपने एक प्लांट में लगभग 2 मुट्ठी डाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना हो चुका है ये प्लांट, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी डाली है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप 1 मुट्ठी डालिएगा, और अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप 2.5 से 3 मुट्ठी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बस गोबर की खाद में क्या है कि कम से कम वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, तो ही आप उसे दें। अब दूसरी खाद की बात कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एप्सम सॉल्ट। वैसे ये इतने टुकड़ों में होता नहीं है, लेकिन इस समय बारिश का मौसम है तो मुझे लग रहा है शायद इस वजह से ये जम गई है। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये फूट नहीं सकती। देखिए, मैंने हल्का सा हाथ से प्रेस किया और ये आराम से बिखर गई। तो आपको एप्सम सॉल्ट देना है। लगभग आप यहाँ पे 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 2.5 से 3 महीने में एक बार इसको दे सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट आप 15 से 20 दिन में भी एक बार दे सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में दे देते हैं तो फिर महीने में एक बार भी चल जाएगा। जैसे मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दी है, तो अब मैं फिर पूरा महीना इसको कोई भी खाद नहीं देने वाली हूँ। तो इतना खाद इसके लिए काफ़ी है। आप चाहें तो जो हम लोग वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली को भिगा देते हैं 2 से 3 दिन के लिए, और उसको डाइल्यूट करके जो खाद बनाते हैं वो भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप ड्राई खाद दे रहे हैं जैसे मैंने अभी दिया है, तो फिर आप पानी ज़रूर दें प्लांट को, और अगर लिक्विड खाद है तो फिर पानी उसमें ऑलरेडी मिला रहता है।
जेड प्लांट में एक और प्रॉब्लम आती है, ये जो पत्तों के नीचे और ऊपर की तरफ वाइट मिलीबग आ जाती हैं। तो इनसे प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे मैं एक नुस्खा बता रही हूँ। तो अगर आपके पास शैम्पू है, मोस्टली सबके पास ही शैम्पू होता है, आजकल सभी यूज़ करते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शैम्पू डालना है, कोई भी शैम्पू डाल सकते हैं आप। और उसके बाद उसको हल्का सा शेक कर लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या होता है ना कि जो मिलीबग होती है वो प्लांट को छोड़ देती हैं। और अगर आप एक दिन छोड़ के इसका स्प्रे 3-4 बार लगातार कर देते हैं तो फिर मिलीबग हट जाएगी प्लांट से। और अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल किसी भी नर्सरी की शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाता है और उसके स्प्रे से भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।